गाइस कैसे हैं सभी लोग। एंड जो हमारी एनटीपीसी की करंट अफेयर्स थी उसके 2-3 टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें बुक्स एंड ऑथर्स था एंड उसमें था बुक्स एंड ऑथर्स ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ थी इंटरनेशनल वो एंड वन अनदर टॉपिक। अब अपॉइंटमेंट्स ओके 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड 4th टॉपिक आज करने वाले हैं हम नेशनल न्यूज़ एंड स्टेट न्यूज़ यानी राष्ट्रीय समाचार और राज्य समाचार। आने वाला जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन रहेगा उसके लिए भी मस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड जो CBT 2 रहेगा उसके लिए भी, बिकॉज ऑफ इसमें वही करंट अफेयर्स है जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, इसलिए इसको फोकस होकर देखेंगे एंड इसको साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे एंड इसको एक बार रिवाइज और कर लेंगे इसको वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको एक्सप्लेन करने की एंड समझ ना आए तो फिर से एक बार वीडियो वापस देखें एंड कोशिश करें कि स्पीडोमीटर पे लगा के ना देखें, क्योंकि एक बार देखना ज़्यादा बेनिफिट करता है बजाय उसको तेज स्पीड पे देखने से वो ब्रेन में इंक्लूड हो नहीं पाता है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं स्टार्ट बिहार के विधानसभा चुनाव की, ठीक है। तो बिहार के विधानसभा चुनाव में देखते हैं कि जो 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार है उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, ठीक है। उसके बाद जो मतों की हिस्सेदारी कुल सीटें कितनी थी, 243 सीट थी इनके पास। राष्ट्रीय जो एनडीए था, एनडीए में एनडीए गठबंधन है वो जीता है, तो उसमें जो 202 सीटें थी वो 202 सीटें किनकी आई, भाजपा की 202 सीटें आई हैं, मतलब कि इसमें एनडीए में। तो उसमें भाजपा की कितनी है 89, जेडीयू की 85, एलजेपी की 19 सीटें एंड हम की कितनी थी 9 सीट्स थी, ठीक है। फिर जो राष्ट्रीय जनता दल है आरआईडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 35 सीटें हासिल की है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 77th रिपब्लिक डे, गणतंत्रता दिवस 77वां हमारा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इसकी थीम क्या थी। थीम इंपॉर्टेंट है इसकी, वंदे मातरम के 150 वर्ष, ठीक है। मुख्य अतिथि कौन थे इसके, उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, और एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, ठीक है। फिर भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते के रूप में चुना गया, भारतीय नौसेना को, ठीक है। फिर महाराष्ट्र ने अपनी झांकी गणेशोत्सव इसके लिए क्या है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक के लिए फर्स्ट रैंक मिली इनको। एंड जो संस्कृति मंत्रालय था उन्होंने अपनी झांकी वंदे मातरम राष्ट्र की अंतरात्मा की पुकार के लिए पुरस्कार जीता। फिर आ जाते हैं हम लोग जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उसमें 86 कौन सा अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC आयोजित किया गया, ठीक है। इसका उद्घाटन आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की कौन है, राज्यपाल है, उन्होंने किया, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग श्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि पहले वंदे भारत शयनयान रेलगाड़ी कौन सी, स्लीपर, असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच चलेगी, कौन सी, वंदे भारत, ठीक है। वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन है वो गुवाहाटी से हावड़ा के बीच। फिर आ जाते हैं हम लोग सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय है, उन्होंने सांख्यिकी नामक एक नया शुभंकर लॉन्च किया है, याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर नई दिल्ली में भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन का उद्घाटन किया, किन्होंने, प्रधानमंत्री ने, राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर न्यू दिल्ली में, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय यानी यूआई, जो UIDAI की जो वेबसाइट है, यानी उन्होंने क्या किया है, उदय नामक का एक शुभंकर, आधार का जो शुभंकर है वो लॉन्च किया है। भारतीय संसद ने न्यू दिल्ली में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28th सम्मेलन की मेजबानी की है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कि इस सम्मेलन में क्या है, उद्घाटन किन्होंने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। फिर नेक्स्ट है जो संचार और लेखा महानियंत्रक कार्यालय है उनके द्वारा विकसित किया गया है, संपन्न उनके द्वारा विकसित किया गया है। एंड जो उनकी क्या है, उनकी जो पेंशन प्रबंधन प्रणाली है को अब नए जमाने के शासन के लिए
एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन उमंग मंच के साथ जोड़ दिया गया है संपन्न को। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ए एस सी अर्जुन नामक क्या है, एक मानव रूपी रोबोट पेश किया है। फिर आ जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नगांव जिले के कालियाबोर में 6950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 86 किलोमीटर लंबी काजीरंगा उन्नत गलियारा परियोजना एलिवेटेड जो कॉरिडोर है उसकी आधारशिला रखी है। फिर आ जाते हैं हम लोग, भारत सड़क निर्माण में वाणिज्यिक रूप से जैव बिटुमिन या जिसको बोलते हैं बायो बिटुमिन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ये इंपॉर्टेंट है। और इसके विकसित करता कौन है? CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली, CSIR CRRI एंड CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून IIP। उसके बाद आ जाते हैं, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं को बच्चों के जीवन को सुगम बनाने के लिए पंखुड़ी पोर्टल का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री जो भूपेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने क्या किया है, प्राकृतिक संसाधनों के रूपांतरण, अनुकूलन और लचीलापन निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान एवं अनुप्रयोग संस्थान निरंतर की बैठक की अध्यक्षता की है। जो पेशा है रैंकिंग में महाराष्ट्र है, उसने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, मध्य प्रदेश सेकंड एंड जो हिमाचल प्रदेश है वो थर्ड। ठीक है, ये क्या है, पंचायती राज मंत्रालय ने 25 जनवरी 2026 को पंचम पंचायत सहायता और संदेश चैटबोट का शुभारंभ किया। कौन सा चैटबोट? पंचम पंचायत सहायता और संदेश। जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो छारीदांड आर्द्रभूमि के शामिल होने के कारण भारत में रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। ठीक है, तो सबसे जो 98 है वो पटना पक्षी अभ्यारण्य 98 है, 97 छारीदांड है एंड उससे पहले जो 96 तक हुई थी, 96 वही रहा छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय बिलास। ठीक है, याद रखेंगे ये भी। फिर आ जाते हैं हम लोग, इसी के साथ ये बताइए कि जो सबसे बड़ा, आप लोग ये बताएंगे कि जो सबसे बड़ा जो क्या आर्द्रभूमि है सबसे बड़ी रामसर साइट है वो कहाँ पे है? वो सुंदरबन है, सुंदरबन, और वो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और सबसे छोटी है रेणुका झील। ठीक है, याद रखेंगे रेणुका झील। उसके बाद है, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत नगर निगम के ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण हासिल किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ ने। महाराष्ट्र ने 21 उच्च प्रसार वाले जिलों में अरुणोदय सिकल सेल जांच अभियान शुरू किया है। ठीक है, जिसका लक्ष्य क्या है? सिकल सेल मुक्त मिशन राज्य बनना। ठीक है, फिर आ जाते हैं, कपड़ा मंत्रालय ने असम सरकार के सहयोग से गुवाहाटी असम में राष्ट्रीय कपड़ा मंत्री सम्मेलन का आयोजन किया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ के बालोद जिले ने 2025 में भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बनकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत हैं, उन्होंने क्या किया, केरल के वायनाड में कलपेट्टा में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं, 10 जनवरी 2026 को न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे ने मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। किन्होंने लिए? न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे ने। फिर आ जाते हैं हम लोग, झारखंड ने 25 वर्षों के बाद पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा 1996 को लागू किया है, जिससे वह ऐसा करने वाला अंतिम 5वीं अनुसूची राज्यों में एक बन गया है। फिर ओडिशा सरकार ने मातृभाषा में प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के लिए आमे पढ़िबा आमा भाषरे योजना शुरू की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे। फिर हम लोग आ जाते हैं, जो पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव है 4 अगस्त 2025 को भारत मंडपम न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है, जिन्होंने क्या किया है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चेनानी के नथा टॉप में पहले हिमालयी उच्च ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र का शुभारंभ किया है। उल्लास क्या है?
नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य केंद्र शासित। ठीक है। उल्लास, ये क्या है? उल्लास 2022 से 2027 तक लागू की जा रही है, एक केंद्र परियोजना है। और लद्दाख प्रथम केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, मिजोरम प्रथम राज्य में, गोवा, त्रिपुरा एंड हिमाचल उसके बाद। ठीक है। फर्स्ट जो यूनियन टेरिटरी है वो लद्दाख में आयोजित होगी, फिर मिजोरम फर्स्ट स्टेट, फिर गोवा त्रिपुरा सेकंड और थर्ड पे हिमाचल प्रदेश। फिर आ जाते हैं यूविन पोर्टल। यूविन पोर्टल क्या है? यूविन पोर्टल में दिया गया है, इस मंच पर सभी जो गर्भवती महिलाएं उनके जो टीकाकरण के लिए पंजीकृत किया जा सकता है, साथ ही 6 वर्षों तक के बच्चों को 18 वर्ष 6 वर्ष तक के बच्चों और 18 वर्ष तक किशोरों का टीकाकरण के लिए पंजीकरण किया गया है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, सरकार ने 7 स्थानों तक पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की अंतिम रूप दिया है। कौन कहाँ? तमिलनाडु के वेरुधुनगर, तेलंगाना के वारंगल, गुजरात के नवसारी, कर्नाटक के कलबुर्गी, मध्य प्रदेश के धार, उत्तर प्रदेश के लखनऊ एंड महाराष्ट्र के अमरावती में। परिव्यय क्या है इसका? तो इसका जो परिव्यय है वो है 2027 से 28 तक 7 वर्षों की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम 2023 में पारित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करना। दीपावली को सत्र के दौरान, यानी कि जब सत्र चल रहा था उस दौरान, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया एंड ये यूनेस्को में शामिल हो चुकी है। ठीक है। फिर है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,718.24 करोड़ रुपए की लागत से भारत की जनगणना, कितने रुपए? 11,718.24, जनगणना 2027 आयोजित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जनगणना 2027 में देश की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद कौन सी 8वीं जनगणना होगी। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जल सकारात्मक वाटर पॉजिटिव का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। कौन सा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके। उसके बाद आ जाते हैं, सरकार ने भारत टैक्सी शुरू की है, जो भारत के सवारी साझाकरण क्षेत्र में एक उचित, पारदर्शी और चालक स्वामित्व वाला विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से एक सहकारी आधारित गतिशीलता पहल है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ आईएसएसए ने 29 श्रम कानूनों को सरल बनाकर बनाए गए 4 श्रम संहिताओं का स्वागत किया है। वर्तमान में 4 संहिताएं हैं: मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020। लखनऊ की पाक विरासत को यूनेस्को के खान पान के रचनात्मक शहर के रूप में वैश्विक मान्यता मिली है। यह सम्मान उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को सामान्य सम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान प्रदान किया गया। ठीक है। तो गाइस, जो हमारा ये एनटीपीसी की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन थी उसका स्टेट और नेशनल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है एंड नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसका। आप लोग कमेंट बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक करना है, तो वही टॉपिक हम इसमें रिवाइज कर लेंगे। एंड आज के लिए बस इतना ही, इसको रिवाइज करते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।